इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? राम इन्वेस्ट ₹2000 इन बॉन्ड फॉर 4 years। मतलब राम ने 4 साल के लिए लगातार हर टोटल जो पैसा बॉन्ड में लगाया वो 2000 है। ये जो अमाउंट्स हैं ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट इज 12 लाख रुपीज़। फाइंड इन्वेस्टमेंट बाय राम इन ईच ईयर गिवन दैट जो उसने अमाउंट लगाया है इन्वेस्टेड एपी में है, मतलब फर्स्ट ईयर का है, फिर उससे बड़ा सेकेंड ईयर का है, फिर उससे बड़ा थर्ड ईयर का है, उससे बड़ा फोर्थ ईयर का है। मतलब जो प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग, मतलब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है। तो हमें जो दिया गया, अब देखिए हमें 4 years का इसमें वो माननी है कि मतलब उसके 4 टर्म्स क्या होंगे। तो हम अगर ऐसे मानेंगे कि a+d, a+2d एंड a+3d, ऐसे आप मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर ज़रूर आएगा, लेकिन थोड़ी आंसर क्या होगा, थोड़ा लंबा आएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे मान के आपको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत होगी, तो हम थोड़ी इजी वैल्यूज़ लेंगे। जब हमें 4 वैल्यूज़ माननी है तो हम क्या वैल्यूज़ लेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप फर्स्ट को लीजिए a-d, सेकेंड को लीजिए a, थर्ड को लीजिए a+d और फोर्थ को लीजिए a+2d। ये आपके 4 years के टर्म्स हो गए। अब इसका सम कितना दिया है? 2000। हम इनको ऐड कर देते हैं। इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा? 2000 रुपीज़। a+a+a+a मतलब 4d और d कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2d इज इक्वल्स टू 2000। इधर से 2, जब इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे जो टर्म्स अंदर बचेंगे 2a+d इज इक्वल्स टू 2000। वहाँ 2 जाके डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 2a+d इज इक्वल्स टू 1000। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड में क्या दिया? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इसका स्क्वायर इन सबका स्क्वायर का सम करेंगे तो 12 लाख आएगा। इनका स्क्वायर करते हैं, मतलब a-d का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a+d का स्क्वायर प्लस a+2d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 लाख। इनका स्क्वायर कर लेते हैं। आप a-d का स्क्वायर करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad। ये फर्स्ट वाले टर्म की वैल्यू है। सेकेंड वाले टर्म की वैल्यू a स्क्वायर, इस टर्म की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, और लास्ट वाली टर्म की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4ad। अब इन सब को अब ऐड कर रहे हैं। जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो आपका a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया, d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर 6d स्क्वायर हो गया। साथ में ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4ad। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्ट, 4a स्क्वायर प्लस 6d स्क्वायर प्लस 4ad इज इक्वल्स टू 12 लाख। इसमें से 2 कॉमन आउट कर लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 2a स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल्स टू 12 लाख। 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2a स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल्स टू 6 लाख। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आप इसमें से क्या कीजिए, या तो d की वैल्यू निकालिए या तो आप a की वैल्यू निकालिए। d या a किसी की भी एक वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अगर हम इसमें से d की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें से अब हम क्या करेंगे, हम d की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 1000 माइनस 2 है। अब मेरे को इसमें डी स्क्वायर डालना है तो पहले मैं डी स्क्वायर कैलकुलेट कर लूँगा। डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर, मतलब ये, तो 1000 इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर प्लस एंड माइनस 2ab, 2 इंटू 2000 प्लस 4, तो 4000 ये आपकी वैल्यू हो गई। डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो इसको जब लिखेंगे
2a² प्लस 3 इंटू d² के बदले 1000 का स्क्वायर प्लस 4a² माइनस 4000a प्लस 2a, और d के बदले d की वैल्यू यहाँ से निकाली थी 1000 माइनस 2 है, और इसकी वैल्यू कितनी 6 लाख। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2a² प्लस 3 इंटू 1000 का 3 4 से 12, 3 4 से 12,000a प्लस 2000a माइनस 4a² इज इक्वल्स टू 6 लाख। 2a² 12a², 14a², 14 माइनस 4 10a², 12,000 है प्लस 2,000 है तो माइनस 10,000 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 1000 का स्क्वायर मतलब 1000, 1 2 3 और मतलब ये आपका हो जाएगा 30 लाख। 30 लाख ये इस तरफ आएगा तो 30 लाख में 6 लाख गए तो बचेगा कितना 24 लाख, ये आपकी वैल्यू बच जाएगी। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सबसे पहली बात 10 कॉमन आ जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं a² माइनस 1000a प्लस 2,40,000। इस इक्वेशन को मैं फर्दर आपको सॉल्व करके निकाल के दिखाता हूँ। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम सॉल्व कर लेंगे। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। b² माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लिखेंगे तो अगर सिर्फ डिटर्मिनेंट को पहले कैलकुलेट करें तो b² मतलब 10 लाख इसका स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए मतलब 4 इंटू 1 4, और इसको 4 से जब करेंगे 9,60,000 आ जाएगा रूट में। इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 40,000, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 200। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 200, तो माइनस ऑफ बी जो माइनस 1000 है प्लस माइनस 200/2a, ए की वैल्यू है 1। ये पॉजिटिव होगा तो 1000 प्लस माइनस 200 डिवाइडेड बाय 2। पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे तो 1200 डिवाइडेड बाय 2 600, और नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे तो 800/2 400। दोनों से आपकी वैल्यू सही आएगी, बस मतलब आपका ए कैलकुलेट हो गया। एक केस में आ रहा है a 600, एक केस में आ रहा है आपका 400। जब आप a को 600 मानेंगे तो आप अपना d कैलकुलेट कर लीजिए। इक्वेशन ये है तो 2 इंटू 600 1200 वहाँ जाके माइनस होगा तो d नेगेटिव आएगा। कैसे एक बार करके बताता हूँ। 1200 प्लस d इज इक्वल्स टू 1000, तो d की वैल्यू आएगी -200, और ये हो नहीं सकती क्योंकि कॉमन डिफरेंस स्टार्टिंग में बताया था पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि AP क्या है इंक्रीज हो रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका a कितना हो जाएगा 400, तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे a की वैल्यू 400 तो d की वैल्यू आ जाएगी 200। तो आपके टर्म्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 400, फिर 600, फिर 800 और लास्ट वाली 1000 रुपीज़। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर था। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन प्रैक्टिस होगी तो बहुत तेज़ कर सकते हैं।